भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आखिरकार वेनेजुएला को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उनके ही राष्ट्रपति को अगवा किया और फिर अमेरिका ले गए, इस पूरे मामले की चर्चा पूरे देश भर में हुई, दुनिया भर में हुई। दुनिया भर के सभी विशेषज्ञों ने और साथ ही साथ विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरीके से जो ट्रंप ने ये किया है, क्या ये सही है या गलत है। कौन सा देश किस देश के साथ खड़ा है, कितने देश वेनेजुएला का साथ दे रहे हैं और कितने देश अमेरिका के द्वारा यानी ट्रंप के द्वारा किए गए इस कदम की तारीफ या आलोचना कर रहे हैं। इस पर जहां एक बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जयशंकर ने लग्जमबर्ग में इसी मामले पर एक बड़ा बयान दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया, सवाल क्या था, जवाब क्या था, वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से शुरुआती कुछ जानकारी दे देता हूं ताकि आपको ये पूरा मामला समझना आसान रहे। तो यहाँ पर आप देखिए, जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता जताई, कहा हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बातचीत से समस्या का हल निकालें, अमेरिका ने हमला किया था। तो ये यहाँ पर खबर है। इसके साथ साथ भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने वेनेजुएला के हालात पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे, इस समय सभी पक्षों को ऐसा हल निकालना चाहिए जो वहां के लोगों के हित में हो। लग्जमबर्ग में एक फोरम में जयशंकर ने जो बात रखी वो इनके ये शब्द थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे लोगों के हित में एक समाधान पर पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि जयशंकर ने इसमें अमेरिका शब्द का जिक्र नहीं किया, ना तो ट्रंप को लेकर कोई बात रखी। अब ये भी अपने आप में थोड़ा सा एक चर्चा का विषय बन जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आपने तो शब्द दिखा दिया, आपने खबर दिखा दी, तो मैं आपको जयशंकर का बयान भी सुना देता हूं कि सामने बैठे लोगों ने, जो भारतीय दूतावास या यूं कहें कि वहां के भारतीय समुदाय के लोग थे जो जयशंकर से सवाल पूछे, फिर उनका क्या जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए। The question was around the events in Venezuela. Do you have any observations, both from an official point of view, but also your personal observations on what precedent this sets or what your thoughts are? I don't particularly in public have a distinction between my official and personal. Anything I say is the same. But what I think we put out a statement yesterday. So I would urge you to look at it. And obviously what happened, essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela as a country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the direction of events. देखा आप सबने किस तरीके से जयशंकर ने जो सवाल पूछा उस पर वेनेजुएला को लेकर क्या बात रखी, अमेरिका और ट्रंप को लेकर उन्होंने कुछ खास बात नहीं कही। जयशंकर का ये बयान इसलिए और भी खास हो जाता है क्योंकि लगातार ट्रंप वेनेजुएला पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, मोदी अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। इसके साथ साथ जो ऑयल यानी रूस और भारत के संबंध को लेकर और साथ ही साथ जो ऑयल को लेकर भी वो बार बार बात छेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि मोदी जी इसका जवाब कब देंगे, विदेश मंत्रालय इसका जवाब कब देगा। लगातार ट्रंप जहां भी जा रहे हैं इस अंदाज में खड़े होते हैं कि मानो उनको किसी बात की कोई डर फिक्र नहीं, और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते अपना बयान देते और उनको अच्छा भी बता देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जयशंकर ने इस मामले पर ना तो अमेरिका का जिक्र किया ना ट्रंप का जिक्र किया। तो इसे भारत की एक अलग रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जो बहुत सदीवी राजनीति है, क्योंकि वो सीधे तौर पर वेनेजुएला का सपोर्ट कर गया है और ये साफ सबको दिख रहा है। आगे क्या खबर है, मैं आपको आगे और भी खबर दिखाता हूं कि यहाँ पर जयशंकर का बयान किस तरीके से ट्रंप को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। भारत ने साथ ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान अपनाने की भी अपील की। अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया। अब इसके बाद
इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय MEA ने भी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना बयान जारी किया था कि वेनेजुएला में हालिया घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा और भलाई के समर्थन में खड़ा है। सभी पक्षों से शांतिपूर्ण संवाद के जरिए समस्या सुलझाने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही बताया गया कि कराकास में भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और हर संभव मदद की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा। वहीं वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों को भी बेहद सतर्क रहने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की भी सलाह दी गई। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद कई देशों ने चिंता जाहिर की थी, इनमें रूस, चीन और ईरान भी शामिल थे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर जयशंकर का बयान तो सामने आया, लेकिन अमेरिका के हमले पर वर्ल्ड लीडर्स की ओर क्या बयान है ये भी आप सबको जानने चाहिए। लेकिन वो बयान मैं आपको बताऊं, फिलहाल जयशंकर को लेकर थोड़ी और जानकारी दे दूं कि दो देशों के दौरे पर गए हुए हैं और वहां पर भारतीय समुदाय से मुलाकात कर रहे हैं और इनकी इस विदेश यात्रा को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि हाल ही में जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, फिर बांग्लादेश गए, फिर उसके बाद जो कुछ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हुआ, वहां फ्रांस गए, लग्जमबर्ग से उनका ये बयान सामने आया। तो विदेश मंत्री लगातार शिरकत कर रहे हैं और उनकी जो ये राजनीतिक चालें हैं जरूर अमेरिका को परेशान कर रही होगी, सोचने पर मजबूर कर रही होगी कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है भारतीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने बयानों में जिक्र कर रहे हैं, नाम लेकर भारतीयों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, रसिया को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन भारत बदले में कुछ क्यों नहीं कह रहा है, जयशंकर जी क्यों नहीं कुछ कह रहे या मोदी जी कुछ क्यों नहीं कह रहे। तो ये सोचने वाली बात बन जाती है कि अगर सामने से आपको कोई लगातार बोले जाए और आप जवाब ना दें या उनके बयान को इस तरीके से नजरअंदाज कर दे या कुछ ना बोले उस पर, तो सामने वाला भी सोच में पड़ जाएगा। और वही इस समय विचार विमर्श हो रहा है। विपक्ष भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ओवैसी साहब का मैं आपको एक बयान सुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बात रखी कि ट्रंप क्या कुछ नहीं कह रहा और मोदी जी बदले में क्या कर रहे हैं। तो आप भी उनका बयान सुन लीजिए। जहाँ जहाँ हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वहाँ पर बहुत गैर मामूली पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिल रहा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद में हमारे पार्टी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कामयाब भी होंगे। ट्रंप ने ऐसा कहा मोदी मुझे खुश करने के लिए कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी। अरे कौन है जी इन्हें, कौन है इन्हें? भारत का प्रधानमंत्री तो कोई और है ना। ये तो भाजपा को बोलना चाहिए कि क्या मजाक कर रहे हैं। एक आदमी कैसा हुआ बैठ के हमको बोलता है कि मेरे को तू उसको क्यों खुश करेंगे हम। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो तो देश की जनता को खुश करना उसका काम है। वो आदमी ऐसा बोल रहा तो उसको खंडन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। मैं करा हूं ना, मैं तो बोला ना तुम्हारे को। अभी विकास का मुद्दा छोड़ के इमोशनल मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? एनसीपी अलग लड़ रही है, शिवसेना अलग लड़ रही है। वो सब नाटक है ना, फील्डिंग है। वो फील्डिंग जमा लिए धोखा देने का। हमारा मुंबई में बैठ के पूरी मलाई खाएंगे और फिर बाहर निकल कर एक दूसरे को वो क्या बोलते नूरा कुश्ती है, तो मैं तेरी पीठ खुजाता हूं तो मेरी पीठ खुजा। ये क्या बात है? तो जनता देख रही है इनके नाटक को, इनके सब हरकतों। मुंबई में ठाकरे बंधु जो है उनके साथ उनकी अपोज में पूरी पार्टियां एक हो गई है। नहीं, पैसों की ज्यादा चुनाव लड़ाया जा रहा है सर, हर जगह पैसा। अरे भाई पैसे सबको दे रहे, मीडिया को भी दे रहे, आप लोग भी नहीं लेना। तो सुना आपने ओवैसी का बयान। देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत का जो हर विपक्ष है वो चाहता है कि मोदी जी ट्रंप को जवाब दें और विदेश मंत्री जयशंकर से भी यही उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के बयानों पर जवाब दिया जाए, ट्रंप की कार्रवाई पर सीधे तौर पर नाम लेकर उनका बात रखी जाए। तो अभी वो तो नजर नहीं आ रहा, क्या रणनीति है क्या नहीं वो तो भविष्य में पता चलेगा कि विदेश मंत्री ने अमेरिका या ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया, वेनेजुएला का नाम लिया, अपना समर्थन भी जता दिया, वहां के लोगों के प्रति भी अपनी जो है एक भावना जताई कि वहां के लोग सुरक्षित रहने चाहिए सबसे पहली बात तो। फिर उसके बाद अब मोदी जी पर नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच वर्ल्ड लीडर्स के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वह मैं आपको सुनाना यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि उनके क्या स्टेटमेंट हैं। तो काजा कलास ये जो EU विदेश मामले की चीफ है, इन्होंने मादुरो सरकार वैध नहीं है और यूरोपीय संघ शांतिपूर्ण तरीके सत्ता परिवर्तन के समर्थन पर कायम रहेगा, ये इनका बयान है। इसके साथ साथ अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस राष्ट्रपति जो है वो कहते हैं कि हम अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, ये कदम अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है।
इसके साथ साथ क्यूबा राष्ट्रपति कार्यालय से जो यहां पर बयान आया वह लिखते हैं कि वेनेजुएला पर किए गए अमेरिकी हमले की निंदा करते हैं। अमेरिका वेनेजुएला की जनता के खिलाफ स्टेट टेररिज्म कर रहा है। इसके साथ साथ रूस का बयान देखिए, यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से यह स्टेटमेंट था कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हैं। इन कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए जो वजह दी जा रही है वह सही नहीं है। इसके साथ साथ ईरान का विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य हमले और देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। इसके साथ साथ मेक्सिको सरकार ने कहा कि यह हमला क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है। इस एक तरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ विदेश मंत्री हमारे जो है जयशंकर जी ने क्या कहा कि आज के समय में ज्यादातर देश वही कदम उठाते हैं जिससे उनका खुद का फायदा हो, लेकिन इसके बावजूद वे भारत को बिना मांगे मुफ्त की सलाह देने से नहीं चूकते। जयशंकर ने कहा कि ऐसा ही रवैया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला। कई देशों ने तब कहा कि उन्हें क्षेत्र में बढ़ते तनाव की चिंता है। उन्होंने कहा कि सच में चिंता है तो पहले अपने इलाके को देखिए, वहां की स्थिति से हमें कितना परेशानी होती है। विदेश मंत्री के इस बयान को भारत की विदेश नीति पर बाहरी दखल पर कड़ी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। अब ट्रंप ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाया, पूरा यह घटनाक्रम है जहां पर अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया। 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने ऑपरेशन चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया था। इसके साथ ही वेनेजुएला में मादुरो का शासन समाप्त हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करने की दिशा में जरूरी कदम बताया। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो लंबे समय से ड्रग्स और हथियार तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अमेरिकी कार्रवाई के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उन पर अमेरिका में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे। मामले में मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस को भी आरोपी बनाया गया। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि फ्लोरेस पर अपहरण और हत्याओं के आदेश देने के आरोप हैं। इस कार्रवाई के बाद लैटिन अमेरिका देशों में तनाव भी बढ़ गया है। ये मादुरो का राजनीतिक करियर है, जहां 1999 में राजनीति में एक्टिव है, 2012 में उपराष्ट्रपति बने, 2013 अप्रैल में राष्ट्रपति बने, 2013 जुलाई में वकील सीलिया फ्लोरेस से शादी की, 2019 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने और 2025 में जनवरी में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लेकिन गेम चेंज तब हुआ जब यहां पर इनके खिलाफ जो है बहुत बड़ा इनाम रखा गया, जो कि 420 करोड़ रुपए का था अमेरिका के द्वारा। अमेरिका का मादुरो पर 420 करोड़ का इनाम। मार्च 2020 में जो है अमेरिका ने ड्रग तस्करी का आरोप लगाया। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। फिर 10 जनवरी 2025 इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया। 7 अगस्त 2025 इनाम दोगुना करके 420 करोड़ से अधिक कर दिया। 3 जनवरी 2026 को आखिरकार मादुरो को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन इस बीच एस जयशंकर ने अपनी जो बात है वो डंके की चोट पर रख दी कि वेनेजुएला के लोगों की चिंता है, और साथ ही साथ जो एक सलाह वाली बात है वो आप इनके बयानों में साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एस जयशंकर के इस बयान को और देश के विपक्ष को, ट्रंप की इन दिनों उठाए जा रहे मोदी जी को लेकर सवालों को आप किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।